आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। ये बेसन की बर्फ़ी इतनी सॉफ्ट है फ्रेंड्स कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। एकदम हलवाई स्टाइल बेसन की बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मसाला स्वीट किचन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है। यहाँ पर हमने आधा कप देसी घी लिया है। ये सारा घी हम कढ़ाई में डालकर अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, घी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है, इसको हम डाल लेंगे कढ़ाई में। और धीमी आंच पर इस बेसन को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता, चेंज नहीं हो जाता, तब तक हमें इसको भूनना है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको लग रहा होगा कि बेसन भूनने में घी कम है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे ना तो ये बेसन अपने आप घी छोड़ता जाएगा। तो अभी हमें इतने ही घी में इस बेसन को भूनना है। आप थोड़ी देर बाद ही देखेंगे कि बेसन ने घी छोड़ दिया है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, अभी मुझे इस बेसन को भूनते हुए करीब 4 से 5 मिनट ही हुए हैं। बेसन ने घी छोड़ दिया है और अच्छे से फूला फूला सा बेसन हो गया है। तो अभी हमें इसको जब तक भूनना है तब तक कि इसमें से भूनने की एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। और ये लीजिए फ्रेंड्स, एकदम धीमी आंच पर हमने बेसन को अच्छे से भून लिया है। बढ़िया सी इसमें से खुशबू आ गई है, कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। बस इतना ही हम इसको भूनेंगे। हैवी तले की कढ़ाई है ना, थोड़ी देर बाद इसका कलर हल्का सा और चेंज हो जाएगा। तो तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक भिगोने में 1 कप चीनी डाल ली है। इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे आधा कप पानी, यानी कि जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा हमें पानी लेना है चाशनी बनाने के लिए। गैस को ऑन कर लेंगे और चीनी को पिघलने देंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि चीनी जो है अच्छे से पिघल चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और चाशनी को पकने देंगे। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है, तो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अभी मैंने यहाँ पर कुछ केसर के धागे इसमें डाले हैं। तो अच्छे से चाशनी को पकने देंगे। करीब 2-3 मिनट ही लगती है चाशनी बनने में। गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर रखा है। तो देखिए 2-3 मिनट चाशनी को पकते हुए हो गए हैं। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। एक तार की चाशनी देखिए आप परफेक्ट बन चुकी है। यहाँ पर एक तार आ रहा है, तो बस हम गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को हम उतार लेंगे और अपनी बेसन वाली कढ़ाई यहाँ पर हम लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं गरम कढ़ाई थी ना, तो बेसन का हल्का सा कलर और चेंज हो गया है। तो अभी हमने जो चाशनी बनाकर तैयार की है वो सारी चाशनी हम इसमें डाल लेंगे। फ्रेंड्स, गैस को एक बार के लिए हम ऑन कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और इसको हमें करीब 15 से 20 सेकंड के लिए पकाना है। ध्यान देंगे 15-20 मिनट नहीं, 15-20 सेकंड हमें इसको पकाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से चलाते जाएंगे और 15 से 20 सेकंड के लिए इसको हम पका लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, 15 से 20 सेकंड ही हमने इसको पकाया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बस इस तरीके की हो जानी चाहिए। अब हमने गैस को बंद कर दिया है। इसको हम 5 से 7 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 सेकंड ही रखना है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा देर हमें इसको नहीं रखना है। 5 से 7 सेकंड में ये हल्का सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो आप देखिए ये थोड़ा सा सख्त हो गया है। अभी हम इसकी बर्फ़ी बना सकते हैं। तो एक थाली या फिर कोई ट्रे ले लेंगे, उसमें हम अच्छे से घी लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रे में घी लगा लिया है। आप फ्रेंड्स, फिर से मैं बोल रही हूँ, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस स्टेज पर हमें इसको जमने के लिए रख देना है। अगर हमने इसको ज़्यादा देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया या फिर हमने इसको ज़्यादा पका लिया तो पक्का जो मिठाई है वो बरक जाएगी, अच्छे से नहीं जम पाएगी। अगर आपकी मिठाई बरक जाए या आपको लगे कि ये सख्त हो गई है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप फिर से थोड़ा सा पानी लीजिएगा, जितने की आपको लगे कि इसमें ज़रूरत है। उसमें आप 1-2 चम्मच चीनी डालकर पानी में उबाल आने दीजिएगा और फिर वो आप बेसन वाला जो मिश्रण है ना, जो बरक गया है, उसमें मिला लीजिएगा और तब अच्छे से मिक्स करके तब अपनी बर्फ़ी को जमा लीजिएगा। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर बर्फ़ी को ट्रे में सेट कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं जब मैं इसको सेट कर रही हूँ ना, तो ये बेसन का जो मिश्रण है ना वो हिल रहा है। इस तरीके की कंसिस्टेंसी में हमने इसको जमा लिया है और अभी हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, 1 घंटा भी नहीं हुआ है और ये मिठाई जो है अच्छे से जम चुकी है। तो अभी हम लगा लेंगे मिठाई में कट लगाने से पहले ना हल्का सा जो है इसमें निशान लगा लीजिएगा, ताकि जो मिठाई है वो इक्वल साइज़ में कटे। मैंने यहाँ पर हल्के हल्के से जो निशान है वो लगा रखे हैं।
जिससे कि हमारी मिठाई जो है सेम साइज़ की कटेगी। तो फ्रेंड्स आप इसके काटने से ही पता लगा सकते हैं कि जो मिठाई है वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। आप इस मिठाई को 1 महीने तक भी रख कर खाएंगे ना तो ये इतनी ही सॉफ्ट रहने वाली है, बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से हमने वीडियो में आपको बताया है इस तरीके से आप मिठाई बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनेगी। ना तो हमने यहाँ पर मावे का यूज़ किया है, जिससे कि ये बहुत ही लंबे टाइम तक चल जाती है, ख़राब नहीं होती है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बाहर वाले जो पीस है ना वो थोड़े से साइज़ में बड़े हैं, तो हम यहाँ पर इस तरीके से कट करके इनको भी हम सेम साइज़ का कर लेंगे। तो ये कट हमने यहाँ पर लगा दिया है, इनको हम यहाँ से हटा लेंगे और एक एक पीस अपनी मिठाई का जो है निकाल लेंगे। और ये बहुत ही आराम से निकल जाती है, मिठाई टूटेगी नहीं। आप देखिए इस तरीके से एक एक पीस हम आराम से निकालते जाएंगे। इतनी टेस्टी और सॉफ्ट मिठाई बनी है ना फ्रेंड्स कि मुंह में रखते ही घुल जाने वाली मिठाई है। तो फ्रेंड्स एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि चाशनी डालने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। इसके बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा देर ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ना है। बस गरम गरम को हलवे जैसी कंसिस्टेंसी में ही मिठाई को हमें जमा लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारी जो मिठाई है वो हमने यहाँ पर कट कर ली है। अभी हम इस ट्रे में ही इन मिठाई को सेट कर लेंगे। तो सारी मिठाई को हमने यहाँ पर ट्रे में लगा लिया है। इसके ऊपर हमने थोड़े से बादाम और पिस्ते कट करके डाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।